हाय, आई एम हिमांशु, एन एमबीए स्टूडेंट और आपका दोस्त। और आज हम समझेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे क्वालिटी बेसिकली है क्या। जो शब्द बोलते हैं हम क्वालिटी, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट जो हैं वो क्वालिटी को लेकर क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जुरान, क्रॉसबाय, परशुराम जी, ये क्या क्या बताते हैं कि क्वालिटी बेसिकली है क्या। फिर हम बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट एज ए कंसेप्ट का क्या मतलब है। हम ऑल्सो इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो गार्विन थे उनका एक 8D मॉडल है कि कस्टमर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी किन किन चीज़ों के ऊपर जज करता है, किन किन चीज़ों के ऊपर असेस करता है। और लास्टली हम ये बात करेंगे कि जो क्वालिटी है किस किस फैक्टर्स की वजह से इम्पैक्ट होती है, क्या क्या प्रभाव होता है इन फैक्टर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं क्वालिटी, वो है क्या। तो क्वालिटी इज नथिंग बट इट्स अबाउट डिलीवरिंग प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट मीट्स कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। हम हर वीडियो में कहते हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कोई भी आपका कमर्शियल प्रोसेस है, उसका एक ही फोकल पॉइंट है, वो है कस्टमर। कस्टमर की नीड, उसकी डिज़ायर, उसकी वांट्स और उसकी डिज़ायर और एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है एक किसी भी सेलर, किसी भी प्रोड्यूसर, एक किसी भी फर्म का मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट। So quality is nothing but delivering product or service that meets customer needs and expectations. So from customers perspective क्या क्या होना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए और वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड वैल्यू फॉर मनी इज इक्वल्स टू ग्रेट प्रोडक्ट, राइट। और प्रोड्यूसर के हिसाब से एक क्वालिटी क्या होता है कि भाई जो मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कंसिस्टेंसी आए, वेरिएबिलिटी ना के बराबर हो, एफिशिएंसी होनी चाहिए और कॉस्ट रिडक्शन होनी चाहिए कि जी डिफेक्ट भी ना आए, कॉस्ट भी कम हो और कंसिस्टेंट रेट से बढ़िया बनता रहे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ क्या हैं इस वर्ड क्वालिटी को लेकर। तो जो इशिकावा जी थे उन्होंने 6 ब्रॉड एरियाज में क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन चालू करी थी कि पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं कि कोई भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम कैसे आती है, राइट। So Ishikawa grouped causes into 6 broad categories to help the team investigate all possible factors contributing to a problem. So उन्होंने एक, आपने ये वाला डायग्राम देखा होगा, फिश बोन डायग्राम, जिसमें 6 M's की बात करते हैं, मनी, मेजरमेंट, ये सब। ठीक है, तो उन्होंने 6 ब्रॉड एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज जो क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं उनको क्लासीफाई करा था। जुरान बहुत फेमस नाम है जो फिटनेस फॉर यूज़ के ऊपर बात करते हैं कि जी प्रोडक्ट जो है, अ प्रोडक्ट शुड डू व्हाट इट्स मेंट फॉर। प्रोडक्ट का काम वहाँ तक सीमित है कि जो उसका करने का उद्देश्य है, जो उसका कर्तव्य है प्रोडक्ट का, अगर वो सेटिस्फाई कर पा रहा है जिस चीज़ के लिए प्रोडक्ट बनाया है, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी क्वालिटी अप मोस्ट है, राइट। फिर आते हैं बात क्रॉस बाय की। क्रॉस बाय कहते हैं कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स, कि क्वालिटी मीन्स स्टिकिंग टू सेट स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी मीन्स स्टिकिंग टू सेट स्टैंडर्ड्स, कि भाई अगर मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्ट से एक कस्टमर की, और अगर इनको इन चीज़ों को फुलफिल कर रहा है तो मतलब क्वालिटी बढ़िया है, दैट्स इट। अगर इन चीज़ों को कर रहा है, मेरे जो स्टैंडर्ड्स के जो मेरी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर रहा है, तो ठीक है, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर यूएसएफडी की दवाई है, यूएसएफडी कहते हैं कि आपके अंदर इतना 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 ये चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टैबलेट है जिस पे लिखा हुआ है 400 mg पैरासीटामोल होनी चाहिए। अगर 400 mg पैरासीटामोल है तो हाँ, उसकी क्वालिटी टॉप नॉच है। 400 mg पैरासीटामोल नहीं है तो उसकी क्वालिटी नहीं है अच्छी, राइट। और फिर आते हैं परशुराम जी। परशुराम जी कहते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट है ना, वही फोकल पॉइंट कि कस्टमर को प्लीज़ होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव हो कि क्या वो क्या कहते हैं, इज इट अ गुड प्रोडक्ट in the view of experts or not, in the marketing experts or not। अगर क्वालिटी कस्टमर्स को हैप्पी कर पा रहा है, खुश कर पा रहा है, कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई कर पा रहा है, सो इट्स अ गुड क्वालिटी, राइट। जो डिफरेंट व्यूज थे क्वालिटी एक्सपर्ट्स के ऑन रिगार्ड्स टू व्हाट डज इट मीन्स टू बी अ गुड क्वालिटी। अब हम बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट एज अ कंसेप्ट क्या है। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड इम्प्रूविंग हाउ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर मेड to keep them consistent, reliable and valuable. So the focus is on setting clear quality rules, checking for mistakes and fixing them early, improving based on customer feedback। कि भाई आपके पास प्रोडक्ट है,
आपने उसे सेट रूल्स, एक एसओपीज कल्चर्स के थ्रू सेट रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया है ताकि मिनिमम वेरिएशन हो। आप उसके ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट बार बार चेक्स रख रहा है कि कोई प्रोसेस में इरेगुलरिटीज तो नहीं आ रही है, और कोई इरेगुलरिटी आ रही है, कोई डिफेक्ट्स आ रहा है तो आप उसको जल्द से जल्द इंप्रूव कर रहे हो ताकि कस्टमर फीडबैक और ताकि कस्टमर्स को कोई इशू ना है। और इन केस अगर कस्टमर्स को इशू आता है तो आप उनकी जो कस्टमर क्या कहते हैं फीडबैक है आप उनको लेते हो और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर पाते हो, राइट। सो पोस्ट परचेज बिहेवियर इन सब में इसमें इंक्लूड होता है। दैट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट बनाने से लेकर पोस्ट परचेज बिहेवियर इज इंक्लूड्स क्वालिटी मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं गार्विन के 8D मॉडल के बारे में। इसको समझने के लिए बहुत इजी निमोनिक है, फार्म पैड्स। ये मैंने AI के थ्रू पूछा था, चैट जीपीटी के थ्रू, कि इसको इजीली याद कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया चैट जीपीटी ने कि फार्म पैड्स के थ्रू यूज़ कर सकते। बेसिकली गार्विन है क्या कि कस्टमर कैसे जज करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्या क्या पैरामीटर्स लगाता है, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली क्या क्या पैरामीटर्स हैं। सो वो 8 तरह के डिफरेंट वेज यूज़ करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंडिंग यूजिंग एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। फीचर्स, तो ये 8 फीचर्स है। फीचर 8 हमारे क्या कहते हैं डिफरेंट वेज के थ्रू कस्टमर एक जज करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। फीचर्स, एस्थेटिक्स, रिलायबिलिटी, मैन्युफैक्चरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, एश्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी एंड सर्विसेबिलिटी। तो एक एक की बात करते हैं। तो फीचर्स है कि मेरा जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा क्वालिटी या AI सपोर्ट है, राइट, या उसकी डिफरेंट बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है, राइट। सो फीचर्स की हम बात करते हैं। नंबर 2 हो गया एस्थेटिक्स, कि देखने में कैसा लग रहा है, उसको पकड़ के कैसा लग रहा है, क्या प्रीमियम फील आ रहा है, या बहुत जैसे एप्पल का फ़ोन्स है, स्लीक डिज़ाइन और वेरी एस्थेटिक प्लीजिंग, राइट। नंबर 3 रिलायबिलिटी, कितना ड्यूरेबल फ़ोन है। फॉर एग्जाम्पल नोकिया का फ़ोन टूटते ही नहीं थे, राइट। और एग्जाम्पल स्टेबल सॉफ्टवेयर, जैसे ब्लैकबेरी का जो OS होता था बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेबल सॉफ्टवेयर होता था। नंबर 4 मैन्युफैक्चरेबिलिटी, कि बड़े स्केल पे बनाना कितना आसान है। इज इट ईजी टू प्रोड्यूस एट स्केल, जितना ज़्यादा स्केल पे बड़ा बना सकते हैं उतना ज़्यादा कॉस्ट रिड्यूस होगी। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट। नंबर 5 है परफॉर्मेंस, कि भाई प्रोडक्ट है तो बढ़िया तो परफॉर्म करना चाहिए, अगर परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा तो फायदा क्या उस प्रोडक्ट का यूज़ करने का। तो फास्ट प्रोसेसिंग एंड लॉन्ग बैटरी लाइफ। नंबर 6 एश्योरेंस। एश्योरेंस कैसे मिलती है कि अगर ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है लोगों का। फॉर एग्जांपल ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है या फिर कस्टमर को कॉन्फिडेंट है कि भाई बढ़िया प्रोडक्ट तो देंगे। फॉर एग्जांपल बोस की जो हमारे हेडफोन्स ऑडियो साउंड क्वालिटी वाले वो होते हैं टॉप नॉच, जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, बोस से बेस्ट कोई नहीं बनाता है। एंड बोस हैज़ दैट रेपुटेशन कि अगर बोस के हेडफोन्स है ना, सो इट्स अ टॉप क्वालिटी हेडफोन। सिमिलरली अगर आप बोट को देख लो तो थोड़ा डाइस है कि सबको पता है बोट है क्या, ठीक है। सो बोस ने, चूंकि वो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही देते हैं, तो उनकी मार्केट में ऐसी रेपुटेशन है कि यार अगर बोस का हेडफोन है ना तो टॉप नॉच है, देयर इज नो डिनाइंग। या फिर वो आप एग्जांपल ले सकते हो वॉल्वो का भी, कि अगर वॉल्वो का ब्रांड लगा हुआ है ना गाड़ी के पीछे, सो इट्स अमंग द सेफेस्ट कार्स इन द प्लेनेट बिकॉज द वर्ड और सेफ्टी हैज़ बीन कंसाइंड विद द ब्रांड वॉल्वो। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी, कि जो फ़ोन है स्ट्रॉन्ग है और स्क्रैच रेजिस्टेंट है, डिस्प्ले उसकी रेटिना डिस्प्ले वगैरह सब स्क्रैच रेजिस्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्विसेबिलिटी, कि जी पोस्ट परचेज बिहेवियर, क्या अगर मेरा फ़ोन टूट जाता है, कोई इश्यू आ जाता है तो इजीली रिपेयर हो जाएगा, क्या उसके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है हर जगह। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, मेरे पास एक प्रोडक्ट था सिनाइजर के CX180 शायद करके होते थे 850 रुपये के वायर्ड ईयरफोन्स। बहुत मेरा रफ हैंडलिंग था उनको लेके, और मे बी 4 से 5 बार मेरे को रिप्लेस कराया मैंने, लेकिन उनकी कस्टमर सर्विस इतनी बढ़िया। जब भी मेरे को इशू आता था, एक फ़ोन करता था मैं, वो कहते थे साथ आप उसमें भेज दो, कभी भी मेरे को इशू नहीं हुआ। हमेशा मेरे को बेस्ट क्वालिटी में उन्होंने सही करके दिया, नहीं तो अगर सही नहीं हो पाता था
उन्होंने पूरे के पूरे नए ही भेजे हैं मेरे को ईयरफोन्स। एक्सट्रीमली गुड सर्विस। तो ये 8 फीचर्स में आप देख सकते हो। 8 तरीके से एक कस्टमर जज करता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसी है। फीचर्स, एस्थेटिक्स, रिलायबिलिटी, मैन्युफैक्चरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, एश्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी एंड सर्विसेबिलिटी। कैसे याद करना है? पाम पैड्स के थ्रू, FARMPADS, राइट। और लास्ट हम बात करेंगे कि किन किन फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी इंक्रीज करने में भी और क्वालिटी को रिड्यूस करने में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट की। भाई अगर जो अपर मैनेजमेंट है उनको बहुत बड़ा रोल है यार, कि जो नीचे के स्टाफ वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करने में। भाई अगर अपर मैनेजमेंट ही नहीं चाहेगा कि क्वालिटी की प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो, तो कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी? जब आप अगर लीडर ही नहीं चाहता कि देश में कि प्रजा की भलाई हो, तो प्रजा की भलाई तो हो ही नहीं सकती ना, साफ सिंपल बात। सो मैनेजमेंट के जो कमिटमेंट है, मैनेजमेंट या लीडरशिप कमिटमेंट ही क्वालिटी ड्राइव करने में हेल्प करता है, क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, राइट। नंबर 2, एम्प्लॉयज़। भाई अगर अब क्या कहते हैं, मैनेजमेंट है, अकेले हाथ में तो कर नहीं सकता, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को। और एम्प्लॉयज़ ही तो हैं जो एट द एंड ऑफ द डे जो ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन करेंगे, क्वालिटी को ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करने में, राइट। सो स्किल्ड ट्रेनर वर्कर्स हेल्प मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स। नंबर 3, सप्लायर्स। अगर आपका रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं आया तो क्या एंड प्रोडक्ट बढ़िया बनेगा? नहीं ना, साफ सिंपल बात। अ गुड रॉ मटेरियल्स इज इक्वल टू गुड एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस बात है, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो बेटर टूल्स एंड बेटर सिस्टम्स इंप्रूव एफिशिएंसी एंड मार्केट डिमांड्स। दैट चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस इन्फ्लुएंस क्वालिटी एक्सपेक्टेशन। जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी थी, कस्टमर इज द फोकल पॉइंट ऑफ एनी प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर हम कस्टमर की प्रेफरेंस नहीं समझ पाएंगे, कस्टमर की नीड्स, वांट्स, डिज़ायर को ही नहीं समझ पाएंगे, तो हम कैसे बढ़िया प्रोडक्ट बना देंगे, उसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेंगे, राइट। तो कौन कौन से 5 फैक्टर्स की बात करिए? मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, टेक्नोलॉजी और मार्केट डिमांड्स। तो हमने क्या क्या बात करी है? हमने पहले समझा कि क्वालिटी क्या होता है एक्चुअली में, हमने समझा कि डिफरेंट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू है क्वालिटी को लेकर, हमने ये भी समझा कि क्वालिटी मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, और फिर हमने समझा कि कस्टमर किन किन पैरामीटर्स पे एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को असेस करता है और क्वालिटी किन किन चीज़ों से इफेक्ट होती है। तो ये था एक क्वालिटी मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।